सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करते हुए मैं तमाम लोगों को आदाब, नमस्ते और सलाम पेश करता हूं। मैं डॉक्टर हफीज़ अहमद अंसारी, रीडर एंड उज़्न अनफ हलक व अस्नान विभाग, राजकीय तकमीलुत्तिब कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ। आज के इस आयुष संवाद की सीरीज़ में मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही आम और कॉमन बीमारी है जिसको नज़ला व ज़ुकाम के नाम से जाना जाता है। नज़ला व ज़ुकाम का मैं यहाँ पे यूनानी नज़रिया आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इसकी वजह इस तरीके से भी है क्योंकि ये एक संक्रमण काल है जिसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन अपने चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है और नज़ला व ज़ुकाम की गुफ्तगू इसलिए भी करनी है क्योंकि आइंदा आने वाले वक्त में जैसे ही सर्दी के मौसम की शुरुआत होगी तो ये मर्ज़ कोविड-19 के साथ आपस में एक दूसरे से मिमिक करेगा। तीसरी ये है नज़ला व ज़ुकाम चुनने का मकसद कि तकरीबन दुनिया की 15 से 20% आबादी इस मर्ज़ में हर साल मुब्तला होती है और WHO के मुताबिक तो ये है कि 400 मिलियन पीपुल इस मर्ज़ में गिरफ्तार होने के बाद, इस मर्ज़ में पड़ने के बाद दूसरी दीगर बीमारियों में मुब्तला होते हैं जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, निमोनिया, दमा जिसको अस्थमा कहा जाता है, तो इस तरीके की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने नज़ला व ज़ुकाम का यूनानी नज़रिया पेश करना चाहता हूँ। आम तौर पे नज़ला व ज़ुकाम को एक ही लफ्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूनानी नज़रिए के हिसाब से नज़ला और ज़ुकाम दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इनको दो अलग अलग चीज़ों में शुमार किया जाता है। दिमाग में रतूबत, फासिद रतूबत का अखराज लगातार होता रहता है और इस रतूबत को निकलने का ये तरीका है कि अगर ये रतूबत नाक के अगले हिस्से की जानिब यानी नथनों की तरफ आती है तो हम इस कंडीशन को ज़ुकाम कहते हैं। और जब ये फासिद मादा या वेस्ट प्रोडक्ट दूसरी सूरत में जब ये वेस्ट प्रोडक्ट हलक की तरफ जाता है और सीने की तरफ गिरता है तो इस कंडीशन को हम नज़ला कहते हैं। नज़ला को कई एतबार से तकसीम किया गया है। जैसे मादे के एतबार से नज़ले हार और नज़ले बारिद में इसको तकसीम किया गया है। नज़ले हार में हार रतूबत यानी गर्म रतूबत निकलती है जो कदरे गलीज होती है और नज़ले बारिद की सूरत में जो रतूबत होती है वो रकीक होती है। यूनानी के नज़रिए के एतबार से हर बीमारी के लिए हर बीमारी का जो दारोमदार है वो अखलाक के ऊपर है। तो नज़ला को भी हम यूनानी में 4 तरीके की खिलते होती हैं, तो नज़ला को भी हम 4 डिफरेंट टाइप्स में बयान कर सकते हैं। जैसे नज़ले खून या नज़ले बलगम,
نزلہ صفرا اور نزلہ سودا۔ یونانی نظریے کے اعتبار سے جب یہ چاروں خلط، ان چاروں خلطوں کا آپس میں اعتدال ہوتا ہے، آپس میں اعتدال پہ رہتی ہیں، تو یہ ایک صحت کی علامت ہے۔ لیکن کوئی بھی خلط میں جب کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے یا وہ اپنے اعتدال سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بدن انسان میں مرض رونما کرتے ہیں۔ اب ان اخلاق کا آپس میں الگ الگ اپنا مزاج ہے۔ جیسے خون کا مزاج گرم تر ہے، بلغم کا مزاج سرد تر ہے، صفرا کا مزاج گرم خشک اور سودا کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ نزلہ و زکام بلغمی امراض کے قسم میں آتے ہیں۔ اب ہمیں مریض کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کے اخلاق کو بیلنس کرنا ہے جس سے کہ اس کی صحت باقی رہ سکے۔ جدید نظریہ میں اگر دیکھا جائے تو نزلہ اس کنڈیشن کو نیزل میوکوسا کے ورم کو نزلہ کہا گیا ہے، اور اس کا سبب مختلف قسم کے وائرس کو بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ کووڈ-19 ایک خاص قسم کے وائرس یعنی کورونا وائرس سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے نزلہ کے لیے ایک خاص وائرس انفلوئنزا وائرس سے ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہے، ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ان بیماریوں سے کیسے لڑ پائیں گے۔ تو بدن انسان میں ایک قوت ہوتی ہے جس کو امیونٹی کہتے ہیں۔ امیونٹی اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز باہری شے، کوئی بھی چیز بدن انسان میں جب داخل ہوتی ہے تو اس کے خلاف جسم انسان اینٹی باڈی پروڈیوس کرتا ہے، یعنی یہ ایک طریقے کا اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ امیونٹی جسم انسان میں کمزور پڑ جائے گی تو مرض پیدا ہوگا، اور اگر یہ امیونٹی جسم انسان میں مضبوط ہوگی تو یہ مرض کو دفع کر سکتی ہے۔ یونانی نظریہ میں امیونٹی کی جگہ پہ ہم لوگ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں، جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوت مدبرہ بدن، یعنی بدن انسان کی ایسی قوت جو اس کو مدبر کرتی ہے، یعنی مرض کے خلاف جسم میں اعتدال پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سرد مزاج کا آدمی ہے تو اسے موسم گرما راس آتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف اگر کوئی صفراوی یا دموی مزاج کا آدمی ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا موسم سردی مانا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے قوت مناعت حاصل کرنا اس کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نزلہ کے جو کلینکل فیچرز ہیں یا نزلہ کی جو علامات ہیں، ان کو ہم 4 مرحلوں میں یا 4 اسٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ زمانہ ابتدا جو اس کا پہلا اسٹیج ہے، یہ 1 سے 3 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں ناک میں کھجلی اور سلسلے دار چھینکوں کا آنا یعنی پیراگززم ہوتا ہے، اسنیزنگ کا پیراگززم ہوتا ہے، مسلسل مریض کو چھینکیں آتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ امتلائی مرحلہ ہوتا ہے، اس درمیان ناک بند ہو جاتی ہے
और कान से रतूबत बहने लगती है। तीसरे मरहले में नाक की रतूबत कदरे गाढ़ी और पीली हो जाती है। इस मरीज को इस स्टेज को सानवी मरहला कहा जाता है, यानी कि स्टेज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अव्वल तो नज़ला का जो मेन सबब है वो वायरस है, लेकिन बाद में इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाया करता है। और चौथा और आखिरी मरहला बहाली या ज़माने इंतहा है। तकरीबन 5 से 10 दिनों में मर्ज अपनी कैफियत की इंतहा पर पहुंच जाता है और मरीज तखफीफ पाने के बाद उसको अच्छा लगने लगता है। बचाव के तौर पे नज़ला या ज़ुकाम के मरीज को हम आइसोलेट कर देते हैं, उसको अलहदा कर देते हैं। जैसा कि कोविड-19 के मरीज को भी शुरुआती दौर में आइसोलेट किया जाता है। हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे चूँकि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं दस्तयाब हुई है जिससे इसका इलाज यकीनी तौर पे किया जा सके, इसलिए वैक्सीन से अभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। चूँकि नज़ला एक बलगमी मर्ज़ है, इसलिए इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो मिजाज के एतबार से गर्म हों। इसके नुस्खे में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें बहदाना, उन्नाव और सपिस्ता इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम दवाओं का जोशांदा बना करके शरबत बनफ्शा के हमरा हल करके मरीज को दिया जाता है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे अगर कुछ कहा जाए तो इत्रिफिल उस्तुकुद्दूस का इस्तेमाल इस मर्ज में कराया जाता है। इत्रिफल उस्तुकुद्दूस को यूनानी में जारूबे दिमाग कहते हैं, यानी ये एक तरीके से दिमाग का झाड़ू कहलाता है जिससे इसकी फासिद रुतूबात का तनकिया हो सके। उसूल इलाज के तौर पर नज़ला व ज़ुकाम के मरीज को इज़ाले मर्ज यानी जो भी काज है उसको दूर किया जाए। इलाज बिल-ग़िज़ा के तौर पे उसको लतीफ़ और जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। मिजाज का करेक्शन किया जाता है। जैसे अगर मरीज़ का मिजाज सर्द है तो उसको गर्मी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और अगर मरीज़ का मिजाज गर्म है तो उसको सर्दी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से इलाज भी तदबीर उसका करते हैं। आमतौर से सर्द मिजाज के लोगों को नज़ला व ज़ुकाम होता है तो उसमें इनकबाब करते हैं, यानी स्टीम इन्हेलेशन देते हैं, जिसका मकसद होता है गर्मी पहुंचाना। तकमीद करवाते हैं, इसका भी मकसद गर्मी पहुंचाना ही है। और नेज़ल ड्रॉप या क़ुतूर इस्तेमाल कराते हैं। ऐसे मरीज़ों को मुक़व्वी दिमाग यानी दिमाग को तक़वियत देने वाली चीज़ें और मैदा को तक़वियत देने वाली चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं। और मैं अपनी बात के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये नुस्खा जो नज़ला व ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, बहदाना, उन्नाव और सपिस्ता, यही नुस्खा कोविड-19 के मरीज़ों को प्रिवेंशन के तौर पर भी दिया जाता है, जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी अप्रूव्ड है। तो नज़ला व ज़ुकाम के मरीज़ों को आइसोलेट कराना और उनको ये नुस्खा देना, ये दोनों रिलेट करता है कि कोविड-19 का मरीज़ अगर आपके पास है
اور نزلہ و زکام کا بھی مریض ہے تو آپ اسی اصول علاج پہ، اس لائن پہ آپ بنے رہ سکتے ہیں۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مشن ڈائریکٹر جناب راج کمل یادو صاحب کا، کہ جنہوں نے آیوش سنواد میں آمنترت کر مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اور اگر میں شکریہ ادا نہ کروں ڈاکٹر عبدالوحید کا کہ جن کے بلاوے پہ میں یہاں آیا، تو یہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے یا ویسے بھی زندگی میں کسی بھی مریض کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال لگاتار کرتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کی کوشش کریں، اگر بہت ضروری ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرض سے بچاؤ کے لیے آیوش کوچ کا استعمال کریں تاکہ پبلک کم سے کم مرض میں مبتلا ہو سکے۔ تھینک یو، شکریہ۔